जापान के दक्षिण में एक छोटा सा टापू है, ओकिनावा। इसे दुनिया लैंड ऑफ लॉन्ग लिवर्स कहती है। यहां 100 साल की उम्र पार करना कोई अजूबा नहीं, बल्कि एक साधारण बात मानी जाती है। लेकिन असली सवाल ये नहीं है कि वो कितने साल जीते हैं। असली सवाल ये है कि वो इतने साल जीते कैसे हैं, बिना व्हीलचेयर के, बिना किसी पर बोझ बने और बिना अपनी मुस्कुराहट खोए। आज हम उनकी डाइट की लिस्ट नहीं बनाएंगे, क्योंकि हेल्दी खाना तो आप भी जानते हैं। आज मैं आपको जापान की 4 ऐसी बातें बताने वाला हूं जो आपकी सोच को हिला सकती है। ये बातें दिखाई नहीं देती, लेकिन धीरे धीरे तय करती है कि इंसान अंदर से मजबूत रहेगा या समय के साथ कमजोर महसूस करने लगेगा। अब जो पहली बात मैं आपको बताने जा रहा हूं, वो आपके शरीर और आपकी भूख को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल देगी। ये सिर्फ खाने का तरीका नहीं, बल्कि लंबी उम्र का वो गुप्त दरवाजा है जिसे हम भारतीयों ने कब का भुला दिया है। गौर से सुनिए, हम अक्सर तब तक खाते हैं जब तक गले तक न भर जाए। हम पेट नहीं, अपना लालच भरते हैं। ओकिनावा का नियम बहुत साफ है, हारा हाचिबू, मतलब जब पेट 80% भर जाए तो वही रुक जाना। इसका मतलब भूखे रहना नहीं है, इसका मतलब है समय पर रुक जाना। जब आप 80% पेट भरने पर रुकते हैं, तो शरीर को यह संकेत मिलता है कि उसे ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। पूरा पेट भरकर खाना अक्सर थकान बढ़ाता है, सुस्ती लाता है और शरीर को भारी महसूस कराता है। इसलिए ओकिनावा में लोग 80% पर रुकते हैं, ताकि खाना ऊर्जा दे, बोझ न बने। याद रखिए, संयम ही असली शक्ति है और बेहिसाब भूख धीरे धीरे एक समस्या बन जाती है। लेकिन क्या सिर्फ खाना ही काफी है? बिल्कुल नहीं। अब मैं आपको उस जादुई एहसास के बारे में बताऊंगा जो आपके दिमाग की सारी नसों को खोल देगा और जिसे विज्ञान भी सलाम करता है। आज हम कंक्रीट के जंगलों में कैद हो गए हैं और हमें लगता है कि हम तरक्की कर रहे हैं। जापान में एक शब्द है, शिनरिन्योकू, यानी फॉरेस्ट बाथिंग। इसका मतलब ट्रैकिंग या जिम जाना नहीं है। इसका मतलब है बिना फोन के, बिना शोर के, बस कुदरत के बीच कुछ देर खड़े रहना। कई अध्ययनों में देखा गया है कि हरियाली के बीच बिताया गया समय स्ट्रेस हार्मोन को कम करता है और दिमाग को शांत करता है। ओकिनावा के लोगों के लिए ये कोई लक्ष्योरी नहीं, बल्कि जिंदा रहने के लिए जरूरी आदत मानी जाती है। इसीलिए जरूरी है कि आप भी समय निकालें, कभी फोन से दूर, और बस कुछ देर कुदरत के साथ रहें। यही असली फॉरेस्ट बाथिंग है। अब तैयार हो जाइए उस सबसे बड़े सच के लिए, जो आज की पीढ़ी के लिए सबसे बड़ी दवा है। ये बात आपके रोंगटे खड़े कर देगी। ये जापान का वो सबसे गहरा दर्शन है जो एक मरते हुए इंसान के अंदर भी जीने की आग फूंक सकता है। इसे ध्यान से समझिए। हम में से ज्यादातर लोग सुबह अलार्म से नहीं, मजबूरी से उठते हैं। काम इसलिए नहीं करते क्योंकि अच्छा लगता है, बल्कि इसलिए क्योंकि करना पड़ता है, और यहीं से समस्या शुरू होती है। जापान में इस सोच को अलग तरह से देखा जाता है। वहां एक बहुत सीधी सी बात मानी जाती है, जिसे वो कहते हैं इकिगाई। कोई ऐसी चीज जिसके लिए आप सुबह उठते हैं, किसी को सिखाना, किसी काम में हाथ बंटाना, किसी के काम आ जाना, या बस ये महसूस करना कि आप बेकार नहीं हैं। जब इंसान को लगता है कि उसकी जरूरत है, तो उसका दिमाग खुद ब खुद शांत होने लगता है, और जब दिमाग शांत होता है तो जिंदगी बोझ नहीं लगती, वो संभालने लायक लगने लगती है। इसी वजह से ओकिनावा में लोग जीने का मकसद रिटायरमेंट के बाद भी नहीं छोड़ते, क्योंकि उनके लिए इकिगाई जीने की कोई लक्ष्योरी नहीं, बल्कि जीते रहने की जरूरत है। और अंत में मैं आपको वो ताकत बताने जा रहा हूं जो अकेलेपन के इस दौर में आपके लिए एक ढाल का काम करेगी। ये वो कड़वा सच है जिसे हम अक्सर भूल जाते हैं, लेकिन जापानियों ने इसे अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया है। अगर आपने ये समझ लिया, तो आप कभी खुद को बेसहारा महसूस नहीं करेंगे। ओकिनावा की सोच सिर्फ शरीर तक सीमित नहीं है, वो समाज को भी उतनी ही अहमियत देती है। वहां लोग बनाते हैं मोआई, यानी एक छोटा सा समूह जिसमें दोस्त, परिवार के लोग या पड़ोस के भरोसेमंद चेहरे शामिल होते हैं।
ये कोई फॉर्मल ग्रुप नहीं होता, बस ऐसे लोग जो समय समय पर मिले, बात करें, एक दूसरे की हालत समझें और जरूरत पड़ने पर साथ खड़े हों। साथ ही वहां वाबी साबी की सोच भी है, यानी अधूरापन स्वीकार करना। जहां हम परफेक्ट बनने की दौड़ में खुद को थका रहे हैं, वही जापानी मानते हैं कि दरारें कमजोरी नहीं, कहानी होती है। इसी वजह से अकेलापन इंसान को अंदर से तोड़ता है और साथ चलना उसे संभाल कर रखता है। ओकिनावा के लोग कोई जादुई दवा नहीं बेच रहे, वो बस एक आईना दिखा रहे हैं। जिंदगी को हर वक्त दौड़ाने की जरूरत नहीं है। शायद आज आप अपना फोन थोड़ी देर किनारे रखते, शायद आज आप थोड़ा कम खा लें। ये छोटे छोटे कदम ही तय करेंगे कि आप उस उम्र को कैसे महसूस करेंगे। अगर इस वीडियो ने आपकी सोच में 1% भी बदलाव किया है, तो इसे शेयर करें, क्योंकि अच्छी बातें फैलाना भी एक तरह की इकिगाई है। सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें।